हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.3। कौन सा एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं? 2.3। 2.3 बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बस समझना है कैसे होगा। ये बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। तो क्या बोला है, कह रहा है अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। उसके बैंक में, मान लो हमारे पास उसका बैंक था, ये हमारे पास बैंक है, ये मान लो ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, चलेगा चलेगा ना। बैंक हमारे पास, ये रहा बैंक। बैंक में हमारे पास कितना पैसा है, ये हमें बैंक है, ठीक है। बैंक में हमारे पास पहले से कितना पैसा था? 500 रुपये मेरे पास था। कितना पैसा था बैंक में? 500 रुपये। कह रहा है कि शी गेट्स, वो उसको मिलते हैं कितने? 150 एवरी मंथ। हर महीने उसको 150 रुपये मिलते हैं। अब तुम्हारे पास पहले मंथ में तुम्हारे पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था? 500 रुपये था। ये तो पहले था इसके पास 500 रुपये। अब उसे पहले मंथ के एंड में जाके, उसे 150 रुपये और मिल जाते हैं। 500 रुपये तो थे ही पहले से उसके पास, अब उसको 150 और मिल जाता है। कितना मिला देखो, मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ। उसके पास 500 रुपये तो पहले से थे, और कितना मिल गया उसको? 150 रुपीज मिल गया। और तो कितना हो गया उसके पास? ऑब्वियस सी बात है, उसके पास 650 हो गया। बस ऐसे बताते हुए जाना हमें कि पहले महीने में हो गया, फिर दूसरे महीने में इतना हो गया, तीसरे महीने में इतना हो गया। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा रीड करते हैं। कह रहा है कि द पॉकेट मनी, कह रहा है हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। हर महीने के आखिरी में उसे कितना पैसा मिलेगा? हर महीने के आखिरी में, ठीक है। हर महीने के एंड में से कितना पैसा होगा हम लोग देखते हैं। हर महीने के एंड में से क्या क्या कह रहा, फाइंड द लीनियर। अच्छा, ये तो बात की बात है, लीनियर एक्सप्रेशन हमें क्या करना है वो मैं अभी सिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसे कैसे करना है। ये सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा है पास? अमाउंट इन सेविंग बैंक अकाउंट, मनी इन सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा था? अकाउंट ऐसे लिख सकते हो। सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा था? 500 रुपए। उसके पास इतना पैसा स्टार्टिंग में था उसके बैंक में, 500 रुपए। और उसे, अच्छा उसने क्या बोला है कि सेकंड मंथ ऑनवर्ड, सेकंड मंथ से स्टार्ट करना है, लेकिन हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट कर देता हूं कि फर्स्ट में कितना होगा? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ईच मंथ, हर महीने के आखिरी में, हर महीने के, ईच मंथ कर दो, हर महीने के आखिरी में से कितने पैसे मिलते थे? कितने? हर महीने के आखिरी में। अब हर महीने के आखिरी में देखो कितने पैसे मिलेंगे। पहले एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ के एंड में कितने मिलेंगे? अच्छा, उसने वैसे बोला है कि सेकंड मंथ से ऑनवर्ड स्टार्ट करो। मैं आपको फर्स्ट मंथ भी करा देता हूँ, मत लिखना, नहीं लिखना तो मैं आपको सिखा देता हूँ पहले। मतलब पहले उसका 500 रुपए थे, फिर प्लस में कितना हुआ? 1 इंटू में 150, यानी इसके बाद कितना होगा? 500 और ये 650, है ना। 150 ऐड कर लेंगे। समझ आएगा कितना आसान है। अब सेकंड मंथ के एंड में कितना होगा? सेकंड मंथ के एंड में कितना पैसा होगा, है ना। एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ के एंड में कितना होगा? 500 तो उसके पास शुरू बैंक में उसके पास 500 रुपए तो थे पहले से। अब दूसरा महीना हो गया तो भाई अब 2 से मल्टीप्लाई होगा। भाई 2 महीने हो गए, पहली बार भी 150, फिर 150 2 महीने 2 बार हो गया ना। ये कितना हो गया? 300 प्लस में ये 800 हो गया। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये महीने के कौन से इसमें हो गया? सेकंड मंथ में हो गए। अब थर्ड मंथ में हम कौन सा महीना करें? सेकंड मंथ हो गया। अब हम थर्ड मंथ में देखते हैं कौन सा महीना? थर्ड मंथ। तीसरे महीने के एंड में कितना पैसा होगा? तीसरे महीने के एंड में जो पैसा होगा वो कितना होगा? ये रहा 500। 500 तो भाई उसके बैंक में कितना पैसा था? पहले से 500 था भाई, बैंक में था ना पैसा पहले से। ये तो बैंक था हमारे पास। ड्राइंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। बैंक में पहले से 500 रुपए था, अब 500 तो था, अब प्लस में तीसरा महीना हो गया तो 150, 150, 150, 150, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 150, 3 इंटू 150, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 450, यानी कि 950 हो जाएगा। ये तो 450 हो गया और प्लस में 5, 950 हो जाएगा। अब ऐसे ऑनवर्ड चलता रहेगा। कैसा? ऐसे चलता रहेगा। 4 मंथ में कितना होगा?
4 मंथ में। अब भाई 500 तो था स्टार्टिंग में, 500 तो स्टार्टिंग में था। अब तुम मुझे बताओ कि 4 मंथ में कितना हो जाएगा, 150 और हो जाएगा, यानी कितना हो गया 500 और ये हो जाएगा 600, यानी हो जाएगा 1100 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रुपीस लिख दो यहाँ पे, रुपीस, रुपीस या रुपीस का साइन भी बनाते हैं हम लोग, ऐसे करके ऐसे रुपीस का साइन भी बना सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में लिख लो, आने में लिख लो, कोई चलेगा। ठीक है, इतने रुपीस हो गए, यानी अब तुम्हारे पास कैसा मिला है, ऐसे ऑनवर्ड चलता रहेगा, ऐसी सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा भाई। 5th मंथ, 6th मंथ आंसर। उसने क्या बोला है, कह रहा है 2nd मंथ से ऑनवर्ड स्टार्ट करो, आप यहाँ से स्टार्ट कर लेना ऑनवर्ड। कह रहा फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द मंथ ऑफ nth मंथ। अब वो कह रहा है nth मंथ, nth मंथ क्या होता है कि कोई भी महीने का हम निकाल लें, उसमें हमें n पुट करना है। अगर 9th क्लास के हिसाब से देखो, मैं सिंपल आपको बोलूं n पुट करना है यहाँ पे, यानी nth मंथ, nth मंथ। nth मंथ में क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे हमें n पुट करना है, किसकी जगह 500 तो हमारे पास बैंक में थे, ये पहले बैंक में थे हमारे पास। अब मैंने बोला n मंथ, n मंथ अब n हो गया और ये हो गया 150। ठीक है, अब मेरे को जो मंथ लगेगा, 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ, बस इसको रिप्रेजेंट करें अच्छा से लिखने के लिए 150 इंटू एन कर लो, ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। कौन सा, लीनियर एक्सप्रेशन में हमारे पास ये हो गया आंसर। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, आप देखोगे एक बार, बहुत इजी है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोला है, क्या कह रहा है, कह रहा है रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। कह रहे एक रैली स्टार्ट हुई है जो 120 मेंबर थे, उसमें कितने मेंबर थे, 120 मेंबर थे। एक रैली स्टार्ट हुई जिसमें 120 मेंबर थे। कह रहा है ईच आवर्स 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट, हर घंटे 9 मेंबर क्या हो जाते थे, निकल जाते थे, उसमें से ड्रॉप आउट हो जाते थे। कह रहा हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यानी हर घंटे जब मेंबर निकल जाते थे तो कितने मेंबर बचे। ठीक है, रिमेन मतलब कितने मेंबर बच गए। ठीक है, हर घंटे बाद कितने बच रहे हैं। कह रहा फाइंड द लीनियर, फिर वो लीनियर एक्सप्रेशन वो हम कर लेंगे लास्ट में हम लोग। ठीक है, मेंबर ऑफ nth आर, जब nth आर हो तो कितने मेंबर बचेंगे, यानी कि लास्ट में जब n घंटे हो जाए। ठीक है, बहुत आसान है। तो स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे, मेंबर्स इन स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे। ठीक है, मेंबर्स इन स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे, 120 मेंबर थे, 120 मेंबर थे। अब हुआ क्या कि हर घंटा, हो सकता है रैली पसंद ना आई हो, उसमें हो सकता है कि कुछ भी कारण हो सकता है। ठीक है, जैसे इस अभी जंतर मंतर की रैली हुई थी, है ना, उसमें तो ब्रेड पकौड़े मिल रहे थे, इनकी रैली में नहीं मिल रहे होंगे भाई। ठीक है, चलो हर घंटे बाद 9 मेंबर निकल जा रहे हैं। अरे हर घंटे बाद जब 9 निकल ही जाएंगे, बचेगा क्या, कुछ घंटे बाद तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर 1 आवर, भाई 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद क्या होगा भाई, 120 मेंबर तो थे स्टार्टिंग में, लेकिन हर घंटे बाद एक मेंबर निकल गया, यानी 1 इंटू 9। 1 घंटे बाद एक 9 मेंबर निकल गया तो कितने बचे, 9 माइनस कर लेना इसमें से, कितना बचेगा 9 1 1 1। ठीक है, 1 आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे बाद, भाई 2 घंटे बाद कितना होगा भाई, 120 मेंबर तो थे स्टार्टिंग में, और उसके बाद 2 घंटे बाद 2 इंटू 9, यानी कितना हो जाएगा ये 120 इंटू 18, 120 माइनस में, सॉरी इंटू नहीं, माइनस में, 1 2 1 0 1 0 2। बस सिंपल ऐसी है। 3 घंटे बाद क्या होगा, आफ्टर 3 आवर्स, मुझे बताओ 3 घंटे बाद कितना होगा भाई, 100 मेंबर्स तो पहले थे, 120 मेंबर, अब 120 पहले से, अब 3 घंटे बाद कितना होगा, मतलब 9, हर घंटे बाद 9 निकल रहे हैं, तो 3 घंटे बाद 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो जाएगा ये 120 माइनस में 27, यही तो हुआ, मतलब 27 निकल गए मेंबर, कितना बचा, कैरी 1 3 मेंबर में दो 93 बच गए। अब ऐसे ही चलता जाएगा, सो ऑन आफ्टर 4 आवर्स, बस 4 घंटे तक निकाल दो, आफ्टर 4 आवर्स, यानी कि 4 इंटू 9, यानी कि 120,
कितना हो गया 120 इंटू 120 माइनस 36, 10 के पास 1 4, अच्छा 84। अब ऐसे ही चलता जाएगा, डैश 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 लगा दो, तो इसके बाद डैश 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 डैश। भाई इतने घंटे बाद, अब तो 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 9 घंटे बाद, 10 घंटे बाद कितना होंगे, चल जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर nth आर। nth आर का मतलब कि अब nth घंटे बाद, nth आर मतलब कि इतने घंटे बाद, यानी कि अब क्या होगा भाई, उसके पास स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे 120, अब n घंटे हो गए हमारे पास, तो n इंटू 9, बस इतना हमारे पास। इसको हम लोग लिखते हैं लीनियर पेयर में। कौन सा पेयर, इसको बस जो वेरिएबल होता है उसको पीछे लिख देते हैं, बस लिखने का तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। बस इतना हमारा आंसर होगा, ये लीनियर पेयर में एक्सप्रेशन कर दिया हमने, है इसे बोला लीनियर पेयर में एक्सप्रेशन कर। बहुत इजी है, बहुत इजी, बस आपको समझना, एक बारी समझा आपने क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में देखो क्या बोला है, कह रहा सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखो, मैं आपको सामने रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये रहा रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं, कहीं पे बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा रेक्टेंगल हमारे पास बना लिया, अब हम क्या करेंगे इसको, ठीक है। कह रहे सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, जो ये कितना है 13 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गया इसका रेक्टेंगल। कह रहा फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ। अच्छा इसने क्या बोला, अगर ब्रेथ, अगर ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर आएगा तो एरिया क्या होगा, जब 10 होगा तो एरिया क्या होगा, 8 होगा तो एरिया क्या होगा। और इन्होंने ऐसे बोला कि इसको लीनियर पैटर्न, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग करना है मुझे, इसको लीनियर के पैटर्न में एक्सप्रेस करना है, वो मैं कर दूंगा अभी, ठीक है। तो बहुत आसान है, एरिया तो आपको निकालना होता है। पहला हमारे पास लेंथ कितनी है, हमारे पास लेंथ हमारे पास जब 13 हो, 13 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितने उन्होंने दे रखे हो कि पहला हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा, ये तो सबको आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, L हमारे पास क्या है 13 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा जो भी कर देना है 3 बार 1 कम बार 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म एरिया, बस पहला पार्ट खत्म हो गया। अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट में हमारे पास लेंथ कितना दे रखा है, L हमें दे रखा है 13 और ब्रेथ हमें दे रखा है, इस बारी हमारे पास कितना दे रखा है 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। अच्छा एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, L हमारे पास कितना है 13, बी हमारे पास है 10, यानी कि 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस एरिया हो गया, सिंपल सा है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, ये तो तुम कर ही लोगे, कुछ करना थोड़ी है, बार बार वही रिपीट हो रहा है। L हमारे पास 13, L नहीं बदल रहा, याद रखना, L कभी नहीं बदल, कभी नहीं का मतलब नहीं, इसमें नहीं बदला, इस क्वेश्चन में L नहीं बदल रहा, तो हमारे पास L हमारे पास हो गया, और B हमारे पास क्या हो गया, इसमें B हमारे पास 8 सेंटीमीटर बोला उसने, तो 8 सेंटीमीटर। और हमारे पास और क्या चीज है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा L इंटू बी, L हमारे पास 13, B हमारे पास 8, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, 104, कितना आ गया आंसर 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब एक और रह गया से लीनियर पैटर्न, लीनियर, बस बच्चों को यहाँ बड़ी दिक्कत होती है कि लीनियर पैटर्न क्या है। लीनियर पैटर्न क्या है कि अब एक ऐसा पैटर्न बना लो जिसमें आप एक बार पुट करते जाओ आंसर निकल जाए, पुट करते जाओ आंसर निकल जाए, पुट करते जाओ आंसर निकल जाए, इसका मतलब इसका कहेंगे लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न में क्या होगा, देखो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, देखो L इंटू क्या होता है B, हमारा क्या चेंज नहीं हो रहा, L तो चेंज ही नहीं हो रहा, L तो उतना ही रहने दो 13, B बार बार चेंज हो रहा है तो B कैसे रहने दो। अब B तुम जितना मर्जी रखो, B तुम रखोगे
12 रखोगे तो 12 रख दो, ठीक है। 10 रखना है तो 10 रख दो, 8 रखना है तो 8 रख दो, जो भी आप रखोगे ये हो गया, लीनियर पैटर्न में हमारे पास बदल गया। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ अ बॉक्स 7 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इतना सेंटीमीटर। वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम हमारे पास कैसे निकलता है, L इंटू बी इंटू एच। अगर मान लो ये हमारे पास डायग्राम है, ये डायग्राम है हमारे पास, ये L है, ये B है और ये H होगा, L इंटू बी इंटू एच। ये इसका क्या निकलता है, वॉल्यूम। क्या निकलता है इसका, वॉल्यूम। इसका कलर बदल देते हैं हम लोग, येलो कलर कर देते हैं, इसको इस साइड रख लेते हैं, ठीक है। कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, चलो कहाँ रखें, यही रख लेते हैं, यही रख लेते हैं, चलो ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व करने में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इसका क्या बदलता जा रहा है, इफ द हाइट, बस हाइट बदलता जा रहा है हर बार क्या बदल रहा है, हाइट बदल रहा है। तो हमारे पास एल कितना दे रखा है, एल हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, बी हमें दे रखा है 11 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम निकालना है। इफ पहला पार्ट हो गया हमारे पास, पहले पार्ट में दे रखा है, हाइट हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या दे रखा है, देखो अब हमें वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, नहीं सॉरी क्यूबॉइड बोला है, ऐसे कुछ बोला है, रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब वो क्यूबॉइड ही होता है, ठीक है। हम भी बॉक्स लिख दे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लिख दो, खत्म। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। एल हमारे पास क्या है 7, बी हमारे पास है 11, एच हमारे पास हो गया 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 55 इंटू 7, ये 55 हो गया, या ऐसे कर लो 7 35 हो गया, 35 को 11 से करोगे तो हो जाएगा 385, ठीक है। बहुत सिंपल है, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। ये वॉल्यूम कब निकला, जब हमारे पास h इतना था। अब h इतना हो जाए, सिंपल है ये भी। देखो सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें L दे रखा है। L हमारे पास, ये हमें तो फिक्स ही है, L और B हमारा फिक्स है। L हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, B हमें दे रखा है 11 सेंटीमीटर और H हमारे को दे रखा है, H हमारा इस बारी 9 हो गया, H हमारा इस बारी कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। बहुत इजी है, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। अब वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। L हमारे पास कितना है, L हमारे पास ये रहा, लिखा था 7, L इंटू बी इंटू एच। आप इसको ना मल्टीप्लाई कर लेना, सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, सब बच्चे कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई, नहीं है तो इसको कर लेते हैं 63 इंटू 11 यानी कि 693, ठीक है। अब हमारे पास बचा थर्ड पार्ट में ये लेना हमें पास, पहले हमें थर्ड पार्ट में हमें L कितना दे रखा है, L हमें दे रखा है, ये L तो चेंज ही नहीं हो रहा है, L B हमारा ये भी चेंज नहीं हो रहा, H हमारा कितना दे रखा है, H हमें दे रखा है ये रहा 13। बस वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स वॉल्यूम बॉक्स क्या होगा, LBH क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। L हमारे पास 7, B हमारे पास ये इंटू एच, ठीक है। 91 10 का है ना, 91 आ जाएगा। तो 11 से करेंगे तो ये आएगा ना, 10 का 1 10 क्या देगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, वॉल्यूम निकल गया। इतना हमने निकाल लिया, इतना हमने कैसे निकाला, LBH करके। अब मेन क्या आता है, लीनियर पैटर्न। बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है लीनियर पैटर्न। अब देखो क्या तुम्हारा फिक्स रहा, ये दो तो फिक्स है तुम्हारे पास 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, यानी L और B। अब देखो वॉल्यूम, लीनियर पैटर्न लिखते हैं हम लोग, लीनियर पैटर्न में क्या होगा हमारे पास, L इंटू बी इंटू एच। L और B तो फिक्स हमारे पास, L हमारे पास कितना है 7 और B हमारे पास कितना है 11, H हमारा बदल रहा है, तो यानी कि 77 इंटू एच, 77 इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, सेंटीमीटर क्यूब। अब तुम्हें क्या रखना है, ये लीनियर पैटर्न में होगा, जैसे जैसे तुम बदलते जाओ H बदलते जाओ, H बदलता रहेगा, H ये रखते जाओ, H जो मर्जी रखते जाओ, H बदलता रहेगा, ठीक है। अब देखो मैथ्स है ये,
थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चे बोर होना शुरू कर देते हैं। ये वो ऑफलाइन तो है नहीं कि भाई तुम्हें कुछ और चीजें पढ़ाऊं, ये कराऊं। ऑनलाइन है, ऑनलाइन में बेसिकली ये कराएगा, हंसी मजाक तो मैं कर नहीं सकता इतना, नहीं। ऑनलाइन में तो जरूरी है ना कि भाई इसी पैटर्न से चलें। अगर मैं कुछ मजाक करूंगा तो ठीक नहीं है ना वो, ठीक है। चलो हम लोग करते हैं, ओहो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया तो फोर्थ। अब क्वेश्चन करते हैं 5th की तरफ। 5th में देखो बहुत आसान है ये भी। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो सरिता है शी रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, 500 पेज की बुक वो पढ़ रही है, ठीक है। कह रहे शी रीड्स 20 पेज एवरी डे, हर दिन वो 20 पेज पढ़ लेती है, रोज पढ़ती है वो, ठीक है। आप भी पढ़ा करो भाई, रोज 20 पेज पढ़ लेते हैं। कह रहा हाउ मैनी पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। बहुत सिंपल बात है भाई, अगर मान लो कोई 500 पेज की बुक है, ठीक है, मैं रोज 20 पेज पढ़ता हूँ, कितने पेज, 20 पेज पढ़ता हूँ, है ना। अभी 15 दिन में कितने पेज पढ़ लूंगा, 300 पेज पढ़ लूंगा। अब कितना बच गया, लेफ्ट पूछा, लेफ्ट कितना बच गया है, माइनस कर दूंगा, 200 पेज बच गया। बस इतना सिंपल सा है। फिर इसको लीनियर पैटर्न में लिखना है, ठीक है, बस यही करना है इसके अंदर। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। भाई सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारे पे कितने पेज है, टोटल पेजेस 500, ठीक है। रीड एवरी डे, रीड्स एवरी डे, हर दिन कितना पढ़ते हैं, 20 पेजेस। अब कह रहा है कि हाउ मैनी पेजेस विल लेफ्ट, ठीक है। अब पहले दिन आफ्टर 15 डेज ना, आफ्टर 15 डेज उसे जो पूछा है उसी का आंसर देते हैं, ठीक है। सारे क्यों दे, आफ्टर 15 डेज, 15 डेज बाद क्या है, पेज विल बी लेफ्ट, पेजेस विल बी लेफ्ट। भाई कितने पेज बच जाएंगे, अब तुम ही बताओ। भाई स्टार्टिंग में कितने पेज थे, 500 पेज थे। अब 500 माइनस में कितना करेंगे, 20 पेज रोज पढ़ती है, तो 15 दिन में 20 पेज पढ़ेगी ना वो, यानी कितने पेज पढ़ लेगी वो, 300 पेज पढ़ लेगी। भाई इसका मतलब यही तो हुआ, अगर वो 20 पेज रोज पढ़ रही है तो 15 दिन में कितने पेज पढ़ेगी, 300। तो लेफ्ट कितना बचा, 200 पेजेस। भाई इतना ही तो बचा। भाई इतने पेज पढ़ रही है, रोज 20 पेज पढ़ रही है, तो 15 दिन में 300 पेज पढ़ लेगी, यानी 200 पेज बच गए। अब उसको लीनियर एक्सप्रेशन में जाना है, लीनियर। फिर वही बात, लीनियर इजी है, बच्चों को आजकल टफ लग रहा है। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मुझे पता है बच्चों को टफ लग रहा है। लीनियर कहाँ गया, लीनियर पैटर्न में क्या करेंगे हम लोग, लीनियर पैटर्न में हम लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी। लीनियर पैटर्न में देखो क्या करना हम लोग, पेज लेफ्ट है ना, पेजेस will be left after an term, 500 है। और देखो हर दिन 20 पेज रीड कर ले, तो n इंटू 20, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ डेज। n हमारा क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ डेज, ये दिन बता रहा है, n हमारा नंबर ऑफ डेज है, यानी कि 500 इंटू में 20n। अगर देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 दिन बाद आएगा, 2 रखोगे तो 2 दिन बाद आएगा, 3 रखोगे तो 3 दिन बाद, अब 15 रखोगे तो 15 दिन बाद कितने पेज लेफ्ट होंगे, ठीक है। पेज विल बी लेफ्ट, ठीक है। पेज कितने बचेंगे आफ्टर डेज, कितने दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर nth डेज, पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर nth डेज कर लो, ठीक है। nth डेज मतलब n टर्म, मतलब कोई भी डेज हो, 1 रखो n की जगह, 2 रखो n की जगह, 3 रखो n की जगह, जो मर्जी रखो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे क्वेश्चन फिनिश हो गए हमारे क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 की तरफ, ठीक है। बहुत आसान है, आप एक बार कोशिश करो पढ़ने की। ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। मैं उसको फिर जो भी समझ में नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे रखो, मैं उसको
उसको बता दूंगा आपको कि इसमें क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है।